हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और सर्दी के ले रहे हैं मज़े। आप लोग बताना आपके शहर में कैसी सर्दी हो रही है। नहीं, नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और आजकल तो धुंध का सीज़न भी चल रहा है कि सुबह ही धुंध आ जाती है और 12 बजे तक धुंध रहती है और उसके बाद निकलती है धूप और कई बार तो निकलती भी नहीं। और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे। और मैंने ना सुबह ही बॉईल कर दिए थे आलू। आजकल तो लेट ही उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, तो मैंने ना साथ के साथ ही चाय बनाने आई थी किचन में, तो साथ के साथ ही आलू बॉईल करने रख दिए थे। और अभी बज रहे हैं 9। सचिन को जाना है ऑफिस, बच्चों की तो छुट्टियां हो रही हैं, तो फिर फटाफट से मैं उनके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। गर्मा गर्म खा लेंगे। देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इनका थोड़े आलू को ना फ्राई कर लिया था प्याज डाल के और अमचूर डाल के थोड़ा सा, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है आलू के पराठों का। ये सैंडविच भी बनाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये देखो मेरे आलू के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। सचिन बोल रहे थे कि मुझे टिफ़िन में आलू का पराठा ही दे दे, क्योंकि मैंने अभी तक सब्जी तो बनाई नहीं थी। सर्दियों में यार इतनी जल्दी जल्दी काम होता नहीं है, तो फिर आलू के पराठे ही वो टिफ़िन में लेके गए थे। और बच्चे कह रहे थे हमें तो आलू के पराठे नहीं खाने, क्योंकि उन्होंने ब्रेड का पैकेट देख लिया था रखा हुआ, तो फिर बोले कि सैंडविच खाने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सैंडविच खा लो। और आदि को तो कभी ट्रायंगल खाने होते हैं, कभी स्क्वायर खाने होते हैं, उसके तो अलग अलग वो चलती है ना। देखो आ गया मुझे तंग करने के लिए। मैं अभी खाना ही बना रही हूँ, कह रहे मेरा पोटी आ गई, मुझे पोटी कराओ। तो बस बस मतलब ना काम करते हुए बीच में अटंगी देता रहता है। ख्वाहिश आ गई थी, ख्वाहिश तो अपना लेके चली गई थी, बस मेरा और ख्वाहिश आदि का रह गया है। तो उसको करा के आती हूँ फ्रेश, तो उसके बाद मैं करूँगी अपना नाश्ता। और साथ के साथ मैंने बना ली है चाय, क्योंकि चाय के बिना तो मैं नाश्ता नहीं करती। का कुछ भी हो जाए, चाय तो मुझे चाहिए चाहिए। आइए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। मैं अभी सब्जी लेने गई, तो देखो साथ आते हुए मैं दूध लेके आई और ये छाछ 700 में चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो मैं थोड़ी ना माइक्रोवेव में ना गर्म कर लेती हूँ छाछ को और फिर पी लेती हूँ, पर पीनी ज़रूरी है कुछ भी हो जाए। और साथ में ये पालक, यहाँ पे आजकल एक खुला पालक मिल रहा है, तो आज मेरा पूरा दिन का काम हो गया पालक साफ़ करना। और साथ में ये टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ना हड़ताल चल रही है ट्रक वगैरह की ना, तो इसलिए महंगे होगी सारी सब्जियाँ वगैरह। और ये मैंने सारा पालक ना टोकरी में डाल के रख दिया, इसको साफ़ करना है। और साथ में आज ये मैं लेके आई पत्ता गोभी, कोई सब्जी है ही नहीं, पत्ता गोभी। और इसमें साथ में दिया है एक टमाटर, क्योंकि कम हो रही थी ना आधा किलो से, इसलिए। और चाय के लिए मेरे अदरक भी नहीं था, तो अदरक लेके आई। कल से ना बिना अदरक की चाय पी रही थी। और आलू जो तो मेन है भाई, कुछ ना हो घर में आलू तो होने ही चाहिए। और साथ में मैं थोड़ी सी गाजर लेके आई 250 ग्राम, नहीं तो ख़राब हो जाती है ना ज़्यादा गाजर लेके आओ। ये मुझे रूखी खाबी अच्छी लगती है। और ये ना पत्ता गोभी बनाऊंगी ना, उसमें डालो कलर के लिए तो अच्छी लगेगी। देखो ये मेरा सारा सामान आ गया आज। आप ला मैं टांग दूँ। रुको रुको, ऐसे पकड़ो इसको, ऐसे लो, हाँ ऐसे करके। ठीक, अब हो गया ना बिल्कुल। चलो बाय। और मिट्टी मत खेलना, ठीक है? हाँ? मिट्टी में मत खेलना। हाँ। और तीशान को मारना ही मत। नहीं। जाओ। नीचे का पूरा काम फिनिश करने के बाद और फिर मैं नहा भी ली थी, और उसके बाद मैं आ गई थी अपना पालक ऊपर लेके, क्योंकि धूप आती है ऊपर, नीचे तो धूप आती ही नहीं है। और यहाँ पे 10 बजे ही धूप आ जाती है और शाम तक रहती है 3-4 बजे तक आंटी के यहाँ। तो फिर मैं पालक लेके ना ऊपर ही आ गई थी। मैंने कहा ऊपर ही बैठ जाती हूँ धूप में, तो क्योंकि आजकल आंटी भी घर पे ही है, तो फिर मैं आंटी के पास आ गई थी। और मस्त आंटी के साथ बातें करते हुए अंकल भी आ गए थे। बस फिर यहीं पर बैठे रहे और पालक साफ़ किया मैंने अपना। मैंने जो कल कपड़े धोए थे ना, वो मैंने कल ना अंदर स्टैंड पे ही डाल दी थी, क्योंकि कल आ नहीं रही थी धूप। और आज आई है बहुत तेज़ की धूप। तेज़ तो नहीं है, मतलब आ गई है धूप। तो मैंने क्या किया, पूरा स्टैंड ना बाहर ही ले आई थी। और गेट के पास आती है हमारे ना 12 से 1 बजे की धूप, हल्की हल्की सी। तो मैंने सोचा इनको ऊपर ले जाने की तो ज़रूरत नहीं है, इनको बाहर ही फैला देती हूँ, मतलब स्टैंड पर ही निकाल देता हूँ। इनको अलट पलट रही हूँ मैं। और जो मैंने आज के कपड़े धोए हैं वो मैं फैलाया आई थी ऊपर, क्योंकि जितनी जल्दी धूप को आप बटोर सकते हो ना, बस बटोर लो, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं है, कब चली जाए कब नहीं। इसलिए ना जितना आप धूप में बैठ सकते हो आपको बैठना चाहिए, क्योंकि यार धूप बहुत ज़रूरी होती है बॉडी के लिए। अंदर तो ऐसा सीला सा चढ़ा रहता है, तो धूप में तो मतलब खुशी सी मिलती है धूप को देख के। और हमारे ये बच्चे देखो, दोनों के दोनों आज आ गए हैं। तिशान हमारे घर पे, वह अपने घर पे खेलता है या फिर गार्डन में खेलते हैं, पर आज इसके नानू ना जा रहे हैं, तो इसकी नानी ना इसको हमारे यहाँ पे छोड़ के चली गई थी कि ये ना खेल लेगा इसके साथ। इसके नानू जा रहे नहीं तो फिर ये रोएगा। तो ये देखो मस्त बैठे हुए दोनों बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे थे तो मैंने सोचा उनके लिए ना अमरूद और ऑरेंज छील देती हूँ, वो खा लेंगे। पर वो कहाँ खाने वालों थे, उन्होंने तो एक बाइट भी नहीं ली थी, ना ऑरेंज खाया ना अमरूद खाया।
आधी तो वैसे भी नहीं खाता, फिर मैंने सोचा त्रिशान को दूंगी, शायद वो भी एक आधी बाइट ले ले, पर नहीं, उसने भी नहीं ली थी। पहले तो ये दोनों बच्चे नीचे खेल रहे थे, तो फिर मैं ऊपर आई तो ये दोनों भी ऊपर आ गए थे, और यहाँ पे आके इन दोनों की बज गई है लड़ाई। तो फिर अंकल आंटी भी बैठे हुए थे, तो आंटी ने तो त्रिशान को ले लिया और अंकल ने ले लिया आदि को, अपनी गोदी में बैठा लिया दोनों को, और दोनों की लड़ाई कराई शांत, और दोनों को प्यार करने लगे। यार हमारे अंकल आंटी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना। आदि को तो बिल्कुल भी फील नहीं होने देता कि उसके दादा दादी नहीं है या नाना नानी उसके पास नहीं रहते, बिल्कुल वही प्यार मिलता है घर वाला आदि को। तो इसलिए तो हम ये घर छोड़ना भी नहीं चाहते बिल्कुल भी, उनका जब तक भीलवाड़ा में है हम तो कहीं नहीं रहने वाले, यहीं रहेंगे। और ये अंकल भी आदि के साथ बहुत मस्ती करते हैं, वैसे अंकल कम बोलते हैं पर आदि के साथ तो कुछ ज़्यादा ही खेलना चालू कर देते हैं। आंटी तो है ही, आंटी तो खेलती है, और लास्ट में आके इन दोनों की करा दी हमने सुलह, और ये दोनों फिर खेलने लगे आपस में। अभी ये शाम का समय हो रहा है 5 बजे का, तो फिर मैंने सोचा, मैंने पालक साफ़ किया था, इसको रात को बनाना है तो धो के इसको चढ़ा देती हूँ। और इसको ना, पालक को मैंने कम से कम 2-3 बार धोया था, वैसे साफ़ ही था, इसमें ज़्यादा गंदा था ही नहीं, क्योंकि पत्ते पत्ते थे ना। ये अच्छा हुआ इस बार ना मुझे साफ़ किया हुआ पालक मिल गया, मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मैंने इसको ना मोटा मोटा काटा था, क्योंकि मैं इसमें ना ब्लेंडर मारूंगी, ऐसे नहीं, पत्ते वाले नहीं खाते हम। धोने के बाद में मैंने ना इसको साथ के साथ ही चढ़ा दिया था। मैंने सोचा 500 बज ही गए हैं, मतलब चढ़ा देती हूँ, फिर ठंडा भी होएगा, क्योंकि ब्लेंडर के ठंडा होने के बाद ही लगता है ना। तो फिर मैंने इसको चढ़ा दिया था, सिर्फ नमक डाल के, इसमें हल्दी तो डलती नहीं। और साथ के साथ मैं बनाने लगी थी अपनी चाय, क्योंकि चाय का भी टाइम हो रहा था। आदि को तो मैंने दूध गर्म करके दे दिया है, और वो भी सो रहा था, तो फिर मैंने उसको जगाया। मैंने कहा उठ जा, आजकल तो उसकी ट्यूशन की भी छुट्टी हो रही है, जा ही नहीं रहा है ट्यूशन, क्योंकि उसकी मैडम गई हुई है अपने घर जोधपुर। तो बेचारे की बस मज़े हो रहे हैं उसके। तो यहाँ मैंने बस चढ़ा दिया है, और यहाँ मैं पीऊँगी अब चाय अपनी गर्मा गर्म। और यहाँ मैंने अपनी ना मलाई भी उतार दी है, और ये ना डब्बा ना मैं बाहर ही रखूँगी, क्योंकि ये काफ़ी भर चुका है, तो सोचती हूँ कि ये निकाल ही लूँ मलाई। उसके बाद मेरा पालक भी ठंडा हो गया था, और उसके बाद मैंने लगा दिया है इसमें ब्लेंडर, और ब्लेंडर भी मैं साथ के साथ धो के रख दूँगी। मैं मिक्सी भी कर लेती हूँ, पर मिक्सी में ये होता है कि मिक्सी निकालो, वो करो ये करो, तो ब्लेंडर होता है फटाफट से लग जाता है, और साथ के साथ इसको धो के रख दो, तो काम भी नहीं फैलता। और बस फिर मैंने साथ के साथ प्याज, टमाटर और लहसुन और हरी मिर्च भी कटर कर दी थी। पहले सोची थी मिक्सी कर लो, मैंने कहा मिक्सी क्या निकालना, चलो कटर में ही कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कटर ही कर लिया था, और ख्वाहिश आई थी किचन में क्या बन रहा है देखने के लिए। वो देखती रहती हूँ भी क्या बना रही है, पर बोलती कुछ नहीं है। फिर देखा पालक, तो मुँह नाक सा चढ़ा के चली गई, पर खाया था उसने थोड़ा सा ही, ज़्यादा तो नहीं खाती, बस थोड़ा सा बस लगा लगा के खाया था उसने। पर मैंने और सचिन ने तो बहुत मज़े से खाया था, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो ये मतलब आजकल तो सब्जियाँ मुझे इतनी अच्छी लगने लगी, मैं रोटी कम सब्जी ज़्यादा खाती हूँ। बस फिर मैं अब यहाँ पे लगाने लगी हूँ इसमें तड़का। इसमें क्योंकि अब पालक बनाया, इसमें शायद हल्दी तो डलती नहीं, मैं तो नहीं डालती, आप लोग डालते हो तो बताना। बस मैंने इसमें नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च डाली थी, हरी मिर्च भी डाली थी, लाल मिर्च भी डाली थी, और बस ये और सूखा धनिया डाला था, और कुछ भी नहीं। और ये बन चुका था। ये पहले सोची थी इसमें ना मैं थोड़ा सा ना पनीर डाल दूँ, पर फिर मैंने सोचा यार पनीर का क्यों नाश मारना, खाली पालक पालक ज़्यादा अच्छा लगता है। पनीर अलग रखा था मेरे पास, एक पैकेट पनीर डाल सकती थी, पर मैंने नहीं सोचा मैं नहीं पालक का पनीर का नाश क्यों मारूँ, वो तो मैं अलग से ही बनाऊँगी। और बस फिर मैंने बना लिया था, और ये सचिन को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सचिन भी आ गए अभी ऑफिस से, बस वो कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं, तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। और बस मैंने इसके अंदर ये डाल दिया, देखो ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है ना। मम्मी आई थी तब हमने साग बनाया था, मतलब जब बहुत सारा होता है ना, जो सरसों बथुआ वो सबको मिक्स करके बनाते हैं। और आटा गूंदने के लिए मैंने केटल में कर लिया था गर्म पानी, और जो पीने का पानी होता है ना, जो हम बार बार पीते हैं, वो भी मैं केटल में करती हूँ, और आटा गूंदने के लिए भी केटल में करती हूँ। और ये केटल ना मुझे सचिन को ना ऑफिस से मिली थी, मैं तो कांच वाली केटल लेना चाहती थी, पर सचिन को ये ऑफिस से मिल गई, तो मैंने कहा चलो पैसे बच गए फिर, और मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा जब अगली बार लूँगी तो मैं कांच वाली लूँगी, क्योंकि मेरा बहुत मन था कांच वाली केटल लेने का, तो फ्री में मिल रही है तो चलो ले लो भाई। और बस ये मेरा आटा भी गूंद गया, और मैं फटाफट से 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी, फिर ना सॉफ्ट सा गूंज जाता है आटा, मज़ा आ जाता है। और साथ के साथ मैंने यहाँ पे गाजर छील ली थी, क्योंकि गाजर भी लेके आई थी ना मैं सुबह पालक के साथ, और मुझे ना बहुत अच्छी लगती है गाजर ना, सैलेड में अच्छा लगता है, पर आजकल ना खीरे इतने अच्छे नहीं आ रहे मेरे ख्याल से। तो बस मैं यहाँ पे अब गाजर भी काटूंगी, और फिर इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती, क्योंकि मैंने आगे ब्लॉग बनाया नहीं था। और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।